ये सबसे पहला रूल है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब है वो कंपाउंड पहले तो वो साइकिल के अंदर होना चाहिए और साइकिल के बाद होने के बाद जो है वो प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब है उसके अंदर कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना हो, वो प्लेन के अंदर हो, एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हो और उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखें, जब भी हम प्लेनर की बात करते हैं तो प्लेनर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना हो। जब कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाता है और उसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं रहता, वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर बन जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसी कार्बन के अंदर, वो कार्बन कभी भी वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन के अंदर मौजूद है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर मौजूद होने चाहिए। साथ में ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हकल रूल कहता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये एक वैल्यू है 4n+2। ये वैल्यू जो है इसके बराबर जो भी जिस भी कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब 4n के अंदर अगर सपोज़ हम n के अंदर कोई भी वैल्यू रख दें और +2 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास उसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। सपोज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की जगह जो है 1 रख देते हैं, तो 4n मतलब कि 4 × 1 + 2, तो ये हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब हम दूसरी बार n की जगह जो है वो 2 रखते हैं, तो 4 × 2 +2, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 + 2 10 हो जाएंगे। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं किसी कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड के अंदर देखें, बेंजीन के अंदर देखें, अब ये हम जो है रूल अप्लाई कर रहे हैं इन पर, ताकि पता चले कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम देखें तो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। हाँ साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसके अंदर कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है, एक प्लेन पर आ रहा है, एक इस तरह से, मतलब कि एक कोई हाइड्रोजन या कोई भी एटम जो है इसका 3 डायमेंशन के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि ये सारे 2 डायमेंशन के अंदर ही आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं। हाँ, ये इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं। उसके बाद इसके ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर इसके पास एक ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में जब भी हम देखें तो यहाँ पर एक जो है वो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर दूसरा बॉन्ड मौजूद है तो एक सिग्मा को एक पाई होगा। तो इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, इसके अंदर भी एक सिग्मा एक पाई, और इसके अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, और हर एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी कंपाउंड के अंदर होंगे वो एरोमेटिक होता है। तो ये हैकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अगर हम n की जगह जो है वो 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर टोटल आंसर आता है 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड के अंदर है तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसीलिए